नमस्कार। आज हम दिल्ली से आई एक थोड़ी अजीब सी बल्कि काफी चौंकाने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, ये मामला है ही ऐसा। सोचिए, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बहाने किसी से ऑनलाइन मिलना, फिर भरोसा बनाना और फिर आमने सामने की मुलाकात में चाकू की नोक पर लूट, वो भी नकली साइबर क्राइम अधिकारी बनकर। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ समाचार रिपोर्टें हैं, तो आज हम इसी मामले की थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें ऑनलाइन दुनिया के भरोसे का फायदा उठाकर उसे खतरनाक फिजिकल ऑफलाइन हकीकत में बदल दिया गया। हाँ, जैसे आपने कहा, अप्रैल से बातचीत चल रही थी, फिर क्रिप्टो का लालच, ये सब लगता है कि एक जाल बिछाने की तैयारी थी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि पीड़ित को एक महिला ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कुछ लोगों से मिलवाया। एक मीटिंग तय हुई। पीड़ित अपने दोस्त के साथ बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां 3 लोग एक काली कार में इंतजार कर रहे थे और उनसे कहा गया कि भाई पैसे गिनने हैं तो कार में आ जाइए। अच्छा, यहीं पर खेल शुरू हुआ। ये एक तरह का वो जैसे कहते हैं ना, चारा डालकर फंसाना। हाँ, बेट एंड स्विच जैसा कुछ। क्योंकि जैसे ही वो लोग कार में बैठे, चाकू निकाल लिया गया। अरे बाप रे। हाँ, और उनसे 5 लाख रुपए छीन लिए गए। यही बात खत्म नहीं हुई, उन्हें धमकाया गया कि 20 लाख रुपए और देने होंगे, 20 लाख? वरना उन्हें एक फर्जी साइबर क्राइम केस में फंसा दिया जाएगा। लूट भी और ऊपर से ये धमकी। देखिए, खुद को साइबर क्राइम अधिकारी बताना, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। हाँ। इससे क्या होता है कि पीड़ित एकदम डर जाता है और शायद पुलिस के पास जाने से भी हिचकिचाए, सोचेगा कि मैं तो खुद ही अधिकारियों से पंगा ले रहा हूँ। सही बात है। और ऊपर से ये फर्जी केस की धमकी, ये डर को और बढ़ा देती है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। लेकिन फिर किस्मत कहिए या संयोग, उसी वक्त आईटीओ के पास दिल्ली पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम, गश्ती टीम मौजूद थी। अच्छा। हाँ, उन्हें कार के पास कुछ शोर शराबा हंगामा सा दिखा तो वो पूछताछ करने पहुंचे और बस तभी पीड़ित ने हिम्मत करके मदद के लिए आवाज लगा दी और सारी बात बता दी। तो ये पहलू ये दिखाता है कि कैसे इस तरह के अपराध, जो भले ही डिजिटल दुनिया में शुरू हों लेकिन उनका अंजाम तो असल दुनिया में होता है, वो कई बार किस्मत या बस मौके पर निर्भर हो सकते हैं। हाँ। यहाँ पुलिस की सिर्फ मौजूदगी ने पूरा खेल पलट दिया। ये फिजिकल क्राइम की एक कह सकते हैं कमजोरी है ऑनलाइन फ्रॉड के मुकाबले। बिल्कुल। पुलिस ने फिर फौरन कार्रवाई की। 2 आरोपी पकड़े गए, एक 48 साल का इम्तियाज अली और दूसरा 25 साल का रणजीत कुमार। अच्छा। हाँ, हालांकि उनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया और जो 5 लाख रुपए छीने थे उसमें से 3 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। अब एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की जांच चल रही है। पैटर्न जहां ये डिजिटल फाइनेंस की दुनिया, जैसे क्रिप्टो करेंसी और पुरानी तरीके के अपराध जैसे किसी का भेष बदलना, अधिकारी बनकर धमकाना, शारीरिक हिंसा, ये सब मिल रहे हैं। हाँ, ये मिक्स हो रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ ऑनलाइन धोखा नहीं है, बल्कि इसमें फिजिकल खतरा भी शामिल है। ये अपराधी डिजिटल और फिजिकल दोनों दुनियाओं का एक तरह से फायदा उठा रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे क्रिप्टो करेंसी तो बस एक बहाना थी, असली खेल तो लूटपाट और अधिकारी बनकर डराने धमकाने का था। और कैसे पुलिस की बस सही समय पर मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब ऑनलाइन जान पहचान, खासकर वित्तीय मामलों में, इस तरह की खतरनाक ऑफलाइन मुलाकातों में बदल सकती है। हाँ। तो लोगों को अब किन नए सावधानियों के बारे में सोचना होगा? क्या ऑनलाइन भरोसे के साथ साथ फिजिकल सेफ्टी के पहलू पर भी अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? सही सवाल है। और एक और बात कि अगर कभी ऐसे अप्रत्याशित स्थिति में कोई खुद को अधिकारी बताकर रोके या धमकाएं, तो उनकी पहचान को कैसे सत्यापित किया जाए? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।